So I have done a few open mics, but I've watched a lot of shows. I think he's at par with the best of the country. I think. Big round of applause. And भाई चल ठीक है ठीक है ठीक है ये जो बेस्ट था ये सोएगा नहीं रात को आज, इसकी मुट्ठी में दुनिया होगी आज. ओके सो बट मैं थोड़ा सा वहाँ बैठा ना वरिड हो रहा था क्योंकि मैं करता हूँ शायरी. नाउ ही टुक इट टू अ हाई लेवल. अब मैं सोच रहा हूँ मैं रोने धोने वाली बातें करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा. बट ठीक है. आई हैव डन अ फ्यू ओपन माइक्स. आई एम 32 ईयर ओल्ड एंड आई वर्क फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन. आपने वो जोक सुने होंगे ना कि कनेडा का वीज़ा ला दो. वो मैं लगवाता हूँ. सो आई एम इन टू स्टडी वीज़ा. आई एम अ जनरल मैनेजर फॉर अ वेरी बिग कंपनी. कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा. हो सकता है तुम्हारा एक आधे का केस ना फंसा हो. ये रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा? भाई ये रिकॉर्ड मत करना, कल को नौकरी पे जाना है मुझे. सो गाइज मैंने ना जितने कुछ 4 या 5 स्टैंड अप ओपन माइक किए हैं, बाकी तो मैं इंस्टा शायर हूँ. और जितने भी किए हैं ना मैंने दारू पी के किए हैं. तो क्योंकि पंजाबी हूँ, दारू पी ली कोई टेंशन नहीं. पहाड़ से जाओ, पसंद आंदा ठीक है, नहीं आंदा ना सही. ठीक है. अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जब मैंने देखा 12th क्लास, ठीक है, कोई नया अंडा उबला है तो मैंने सोचा यहाँ पे यार ये नहीं चलेगा. सो आई वाज जस्ट वाचिंग ऐसे है कोई कोना वोना गाड़ी में से दारू निकाल के लाऊं. बट लेट्स होप आई डू ओके राइट. बट यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. मैं ना 4-5 बार मैंने किया है. मैं हमेशा ये कहना चाहता था कि मुझे 10-11 साल हो गए काम करते हुए. मैं ट्रेनर था, प्लेसमेंट्स में काम किया, स्टडी वीज़ा में काम किया. दुनिया ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई है एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, या दूसरा अच्छा कर जाए ना और यार ये आगे निकल गया. आई थिंक दिस इज़ द ओनली फील्ड विच इज़ लेफ्ट वेयर पीपल अप्रिशिएट अदर्स. सो अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर यू. सो दिस इज़ ये एक मेरा लाइक दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट. सो दिस वॉज वन ऑफ द ओनली रीज़न आई डू दिस, क्योंकि बहुत टेंशन वाली जॉब होती है. बट यहाँ पे ना गंदा भी कर दो, अरे भाई बहुत बढ़िया. तो दैट्स द बेस्ट थिंग. आपने बहुत अच्छा किया सर. फर्स्ट टाइम मैं जो करके आया था आप सोच भी नहीं सकते. तो इट वाज ग्रेट. एंड थोड़ा सा इमोशनल चीज़ें होंगी तो इसीलिए मैं थोड़ा बेस बना रहा था. होपफुली आपको पसंद आए. एंड आई यूज़ टू राइट लॉन्ग टाइम अगो. मैं बहुत पहले लिखता था. एंड आई हैड अ मिसहैप इन माई लाइफ. I got married again, but I lost my wife a couple of years ago. I have a son who is 4 year old, so then I started writing. And mix है, but मैं एक अपना पर्सनल फेवरेट है जो सबसे पहले आपको सुनाऊंगा. तो कोई ऐसा पॉलिटिकल माइंडसेट वाला तो नहीं बैठा यहाँ पे, ठीक है. सो जब दिल्ली में धरना लगा था ना तो मैंने तब लिखा था ये. और इसका शीर्षक है मैं पंजाब बोलदा. ठीक है. तो अगर मैं बीच में भूल जाऊँ, थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, तो मैं फ़ोन पे देखूंगा तो बुरा मत मानिएगा. सो इट गोज समथिंग लाइक दिस. मैं पंजाब बोलदा, जिस रुख दा टुटिया गुलाब, मैं उसकी ठंडी छां बोलदा. मैं पंजाब बोलदा. रावी सतलुज जेलम चनाब ते ब्यास दे अथरुआं दा गवाह बोलदा. मैं पंजाब बोलदा. 47 दी वंड विच टुट्टे लुट्टे ते छुट्टे घरां दे खून दा पहरेदार बोलदा. मैं पंजाब बोलदा. 84 विच माँ दी, ये थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ हर बार. 84 विच माँ दी खून ना लिपटी चुन्नी च पिया पुत जवान बोलदा. मैं पंजाब बोलदा. 20वीं सदी विच दिल्ली बैठे गूंगियां दी मैं जुबान बोलदा. मैं पंजाब बोलदा. ज़हमतां चल डूंगियां सट्टां खा, देश लई अज भी कुर्बान होण बैठा. मैं सरदार बोलदा. सो आई फील दैट ये पंजाब का इमोशन है. कभी इसको कंटिन्यू भी करेंगे ज़रूर, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आगे. माइंड सेट इज़ टू टॉक अबाउट हाउ अ पंजाबी गोज़ टू कैनेडा एंड किस तरह की ज़िंदगी वो जीता है.
तो आज ना अब थोड़ा स्पेशल डे है, मेरे ना मॉम डैड की 35वीं सालगिरह है। तो फॉर्चुनेटली मैंने इंस्टा ओपन किया तो मुझे दिन दिखा, मैं कहा यार ये तो लकी डे है, तो मैं मिस नहीं कर सकता। तो मैंने ना माँ और बाप के लिए कुछ लिखा है। तो माँ नू माँ रहन दियो, माँ नू माँ रहन दियो, रब ना बनाओ, माँ दा रुतबा घट जांदा है। माँ नू माँ रहन दियो, रब ना बनाओ, माँ दा रुतबा घट जांदा है, माँ ता फेर भी सुन लेंदी, रब अक्सर देर कर जाता है। सो फादर के लिए ना बहुत कम लिखा जाता है, और मैंने भी वहाँ बैठे रियलाइज़ किया कि मैंने अपने पापा के लिए कभी लिखा नहीं है। तो मैंने अभी कुछ लिखा था, तो होपफुली वो थोड़ा जस्टिफाई करे। बचपन तो खिडौणियां दे खाब अक्सर पूरे हुंदे देखे ने, बचपन तो खिडौणियां दे खाब अक्सर पूरे हुंदे देखे ने, विचारां विच रब ते बाहां विच बस बेबे सी। बचपन तो खिडौणियां दे खाब अक्सर पूरे हुंदे देखे सी, विचारां विच रब ते बाहां विच बेबे सी। ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖੇ, जिस शख्स ने सी वो बापू सी। तो कई बार ना ज़रूरी नहीं होता कि शेर रिदम में ख़त्म हो, उसकी सेंस बननी चाहिए। सो गाइज, अब भाई ने बात करी थी कि आशिक मिजाज लोगों की, आशिकी सब कुछ सबका होता है यार, मेरा भी था। गर्लफ्रेंड बनी नहीं कभी, वो अनफॉर्चुनेट था, बट किससे भी तो मेरे भी कुछ थे। तो उसी के रिगार्डिंग ना कुछ बातें कही हैं। तो एक ना बड़ा सहमा सा, डरा हुआ सा एक लड़का था, उसको एक लड़की पसंद आ गई कॉलेज के पहले दिन में। ठीक है, तो वो काफ़ी ट्राई करता रहता था, तो वो ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। कुछ लोग होते हैं जो बातें बहुत करते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहना क्या चाहते हैं, वही शायर होते हैं। तो वो बहुत कोशिश करता रहा, कोई अनजान सा, जैसे भाई मुझे भूल गया कि मैं हूँ, ऐसे ही मुझे भूल जाते थे कॉलेज में भी। तो वो डरा सहमा बैठा रहा मेरे जैसा, और इस सोच में था कि किस तरह मैं उससे बात करूं। तो हौसला करके ना उसने कुछ मुलाकातें करी, लेकिन वो लड़की थोड़ी, बुरा मत मानना, एमए इंग्लिश टाइप थी, तो वो नहीं मानी। वो बेचारा देसी मेरे जैसा, तो ही केप्ट ऑन ट्राइंग। तो फिर उसको ना लिखने की आदत पड़ गई। तो एक दिन ना उसने, जब बैचलर्स के 2 साल पूरे हो गए ना उसके, तो दारू पी और एकदम टैश से ना कॉलेज के बाहर खड़ा हो गया, और उसने ना माइक पकड़ के उसको ज़ोर से बोला, सुन, मेरी मुलाकातों को इतना सस्ता भी मत समझो, मेरी मुलाकातों को इतना सस्ता भी मत समझो कि मेरे जनाजे पे आने की किश्तें भरनी पड़े। तो लड़की थोड़ा सा पिघल गई। एमए इंग्लिश है बट है तो दिल ना। तो लड़की थोड़ा सा पिघल गई, और उसने ना थोड़ी और मुलाकातें करी। उसने उसको इज्जत दी कि चलो, वो एक है ना, एक गिटारिस्ट होते हैं, एक शायर होते हैं, कॉमिक की नहीं बनती बट शायरों की। और देख भाई मैं 32 का हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, बेइज्जती मत करना। तो उसने फिर हौसला करके ना उसको प्रपोज कर दिया। तो बट वो फिर शायर था, तो उसने सोचा मैं कैसे करूं। तो उसने फिर उसको कुछ लाइनें कहीं जो इस तरह थी, गर तेरी नज़र ने ढूंढा मुझे, गर तेरी नज़र ने ढूंढा मुझे, तो कह देना इश्क है, वरना दरकिनार सा कर देना, तेरी हंसी याद को एक ख्वाब समझ के समेट लेंगे। इस पे कम बजी थोड़ी सी। तो वो लड़के ने काफ़ी ट्राई मारी, कोशिश करता गया, तो लड़की ने हाँ कर दी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जिसकी वजह से वो उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया। ऐसा नहीं होता कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं, लड़के भी होते हैं, लेकिन उसके साथ धोखा हो गया। तो वो था कहीं पे बैठा हुआ सीसीडी में, तो उसने किसी लड़के के साथ उसको देखा, और उसके दिल से एक चीज़ निकली,
और जो कुछ शब्द थे कुछ इस तरह थे, मेरे ख्वाबों का जनाजा उठ रहा था, मेरे ख्वाबों का जनाजा उठ रहा था और मैं कमबख्त उसकी खुशियां बटोरने में उलझा रहा। सो उसने उससे बात करी, वो रोया, बहुत कोशिश करी समझाने की, बट वो उस एटीट्यूड में थी कि उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो उसने कुछ इस तरह वो इश्क ख़त्म किया। मैं ज़माने को खुशी बांटने की ख्वाहिश में तमाशा हो गया, मैं ज़माने को खुशी बांटने की ख्वाहिश में तमाशा हो गया, चलो तमाशे में बहे अश्क गुमशुदा ही सही। सो गाइस, जो लड़के होते हैं ना, भाजी 2 मिनट और बस, जो लड़के होते हैं ना, भरा पड़ा हूँ उधर, मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था। जो लड़के होते हैं ना, तो लाइक आई टोल्ड यू कि यू नो आई टॉक अबाउट माई फर्स्ट वाइफ नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक इमोशनल एडवांटेज, बट आई थिंक दिस इज़ हाउ आई कीप हर अलाइव, एंड माई सेकेंड वाइफ इज़ वेरी वेरी यू नो ओके विद दैट, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट यू नो शी हैज़ एक्सेप्टेड माई सन ऑल्सो। इसको रिकॉर्ड मत करना यार। तो जो लड़के होते हैं ना, तो वो लड़के नहीं, ये वाला कर ले, जो बोला वो ना करना। तो वो मर्दों वाली चीज़ ना बताते नहीं है कि इमोशनल है। तो ना जो मर्द होते हैं ना, ये थोड़ा सा ना क्या होता है, इमोशन नहीं दिखाते, ये फैक्ट है, राइट। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, आई थिंक पाजी बैठे हैं, पाजी बैठे हैं, दे लिटिल ओल्ड एज कम्पेयर टू यू गाइज। हमारी ना एक प्रॉब्लम है, बीवी पूछे कि क्या हुआ, या सिर ना खा यार, दिल कर रहा होता है कि उसको गले लगा के ना रोने लग पड़े, ठीक है, बट यू डोंट टॉक अबाउट इट। तो उनके ना कुछ जरिए होते हैं कि जिसके थ्रू वो अपने आप को इग्नोर करते हैं। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, राइट, बट मेंटल हेल्थ इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द पीपल अबव 30, नॉट बिलो 30, राइट, बट द पीपल स्पेसिफिकली इन पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा। तो टॉक अबाउट इट। आई हैव बीन ऑन डिप्रेशन, मेडिसिन, सेटिंग्स, आई ओपनली टॉक अबाउट इट, बिकॉज इफ आई कैन सर्वाइव एनीबडी कैन। सो वो किस तरह से अपने आप को ना झंझोड़ते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि मैं डूड हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, अक्सर तवायफ के कोठे पे अपना मुकाम ढूंढता हूँ, मैं मर्द हूँ, अक्सर तवायफ के कोठे पे अपना मुकाम ढूंढता हूँ, अक्सर टूटे दिल के महकाने में, अक्सर टूटे दिल के महकाने में अपना काम ढूंढता हूँ। रुखसर हुए हैं, रुखसर हुए हैं, सो दिस इज फॉर माई वाइफ, रुखसर हुए हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, उन पन्नों में धुंधला सा हुआ तेरा नाम ढूंढता हूँ। सो गाइज, एक लास्ट है बस, इसके बाद आई एम एंडिंग इट। सो यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, यू गाइज लुक प्रीटी यंग, राइट, आई एम नॉट ओल्ड, बट ठीक है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए। अब तो मैं भी वो डायलॉग मारता हूँ, ऐ बाल नहीं चिट्टे कराए मैं। और यार एक चीज़ रियलाइज़ हुई, दारू पिए बिना अच्छा होता है यार, मेरे को लगा पी के ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइज, जो इश्क होता है ना, वो बहुत छोटी छोटी बातों में होता है। आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपका बॉयफ्रेंड आपको ड्रेस ला के दे, या आपका हस्बैंड आपको ड्रेस ला के दे, या आपका पेरेंट्स हो गए। लव इज़ नॉट जस्ट विद वाइफ और गर्लफ्रेंड, इट्स विद लाइक यू नो पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। लाइक आई थिंक माई मोस्ट लवेबल पर्सन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ अ गाय। सो मेरे साथ क्या होता था कि व्हेन आई गॉट मैरिड कपल ऑफ ईयर्स लेटर, आई हैड अ बेबी ऑल्सो। सो माई रिलेशनशिप विद माई वाइफ वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक यू नो फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स जैसा। एंड व्हाट हैपेंड, इमोशनली हो रहा, गला चौक हो गया। सो मेरे ना लाइक मेरा ना एक हेडफोन्स थे मेरे, जो होते हैं ना चार्जर अपना वायरलेस वाले, तो वो ना मेरे बड़े अच्छे हेडफोन्स थे, उसकी ना ड्यूरेबिलिटी कुछ थी 48 घंटे की। तो मैं क्या करता था, ऑफिस से फ्री होना, तब थोड़ा मतलब रैंक भी मैनेजर टाइप ही था, तो यू नो आई एम ए GM इन अ कंपनी, हाँ आई एम वन ऑफ अ वेरी सीनियर पर्सन देयर। सो अंदर से कॉमेडियन जाग जाता है, हर पंजाबी में होता है यार, ठीक है, तो तेरा कंपटीशन नहीं है, टेंशन मत ले। इसने शायरों की बेइज्जती करी थी, तो मैं वहाँ तैयार था क्या क्या बोलना है।
No, but seriously, brother, trust me when I say this. My favorite guy on the stage is Zakir Khan, and I think you can be that. सिर्फ बातों में थोड़ा इश्क लिया. करण खान. बस कॉमेडियंस की ना ये प्रॉब्लम है, तारीफ हो जाए बस. थैंक यू. हाँ, ये सही है. चलो, ओके. देख, तेरे चक्कर में मेरा शेर गुम हो गया. ओके, सो नॉट टेकिंग मोर टाइम यार. तो ना वो जो चार्जर था, होता क्या था, मैं शाम को घर जाना, राइट, खाना वाना खाया, 10:30 बजे बेटा सो गया, तो मैं ना हेडफोन्स लगा के मूवी देखना शुरू, नेटफ्लिक्स पे, कभी अमेजोन, कभी हॉटस्टार. एंड आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन दिस नॉनसेंस दैट आई बॉट अ वेरी नाइस हेडफोन्स, कि इसके कमबख्त इसकी बैटरी नहीं खत्म होती. मतलब एक हफ्ता, भैंस की आंख. मतलब लड़के, पार्डन माय लैंग्वेज, इतने चूतिए होते हैं, उनका दिमाग है ही नहीं. उसको लगता है कि हवा में चार्ज हो रहा है. ठीक है, अरे इतना खरा, देखो पंजाबी में गाली निकल आई कि इतना अच्छा यार, मतलब क्या बात है. तो मैं इसी जोन में था कि आई गॉट अ वेरी नाइस. तो मैंने 2.5-3 साल चलाया वो. सो लाइक यू नो, आफ्टर आई लॉस्ट हर, उसके बाद ना वो कमबख्त बैटरी खत्म हो जाए. मैं कि यार ये क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा है. तो जो इश्क होता है ना, इश्क वो ऐसी छोटी बातों में होता है. वो क्या करती थी, वो उसको पता होता था कि ये स्ट्रेस से आएगा, तो इसको ना नेटफ्लिक्स बड़ी पसंद है और इसमें 2 घंटे देखनी है. तो वो रोज़ सुबह ना, स्कूल टीचर थी, तो चार्जिंग पे लगा के चली जाती थी. तो वो रोज़ 100% चार्ज हो जाता था और मुझे पता नहीं होता था. आई ऑलवेज थॉट कि इट इज़ फुल. सो यू नो, व्हेन यू लूज समबडी हु यू लव, ऑलवेज विद अ स्माइल, हैप्पीनेस, राइट, रिमेंबर दोज गुड मेमोरीज. तो एक कुछ लिखा था मैंने इसी तर्ज पर. तो इसमें लड़कों की बातें हुई हैं. ये एक्चुअली थोड़ा इमोशनल है. मेरी शर्ट का बटन टूट गया, मेरी शर्ट का बटन टूट गया, मुझे अब भी सिलना नहीं आता. मैं अक्सर वॉशरूम में बिन धुले कपड़े छोड़ आता हूँ. मेरी शर्ट का बटन टूट गया, मुझे सिलना नहीं आता. मैं अक्सर वॉशरूम में बिन धुले कपड़े छोड़ आता हूँ. खाना यूं तो वैसे खाने की आदत ना थी, खाना यूं तो वैसे खाने की आदत ना थी. अब तो अक्सर मैं ऑफिस में खुद ही को भूल आता हूँ. नेटफ्लिक्स भी बोरिंग हो गया है, नेटफ्लिक्स भी बोरिंग हो गया है. हॉटस्टार्स पे मार्वल्स यूनिवर्स भी अब अच्छा नहीं लगता. तेरे साथ थिएटर में देखी एंड गेम्स के पल मुझे अब भी याद हैं, पर कमबख्त कल देखी मनी हाइस्ट की एंडिंग मुझे याद नहीं. चांद तारों की बातें तो नहीं आती मुझे, चांद तारों की बातें तो मुझे आती नहीं, पर तेरा चार्जर वाला इश्क मुझे अब भी याद है. So guys, that's my time. Thank you so much. You guys are really, really lovely. Thank you.